नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 19वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। व्याख्या लगभग समाप्त हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से लोग जिज्ञास को उलझाते हैं, समझाते हैं। इसमें दो चीजें आपने देखी होगी। पहली चीज ये देखी होगी कि सब कुछ उसी की इच्छा से होता है। सब कुछ उसी की इच्छा से होता है, अर्थात सब कुछ का उत्तरदायित्व उसी का है। हम चोरी करते हैं तो उसकी इच्छा, हम डाका डालते हैं तो उसकी इच्छा, हम भजन करते हैं तो उसकी इच्छा। एक तो यह, और दूसरा यह कि वो जब जो चाहेगा तभी होगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। वो और वो। आपने देखा कि रामायणी के अंत में कबीर ने दो तीन शब्दों में अपनी बात कह दी। वो कौन से दो तीन शब्द हैं? अभिगत गति जाने नहीं कोई। ये जो तमाम बखान करते हैं, ऐसा 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 वैसा वैसा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, पहाड़ के राई बना देगा, चूर चूर कर देगा, वज्र कर देगा, ये सब क्या है? अभिगत की गति बता रहे हैं, जबकि अभिगत की गति कोई जानता ही नहीं है। पहली रामायणी में महात्मा कबीर कहाँ आए हैं, तेरी कुदरत किन्हु न जानी। फिर भी कुदरत का बखान करते लोग घूम रहे हैं, तो क्या कहा जाए। अब चलते हैं 20वीं रामायणी की ओर। 20वीं रामायणी का एक पाठ करते हैं। जी दुर्मत डोल्यो संसारा, परे असूझ वार नहीं पारा। बिक अमृत एक कर लीन्हा, जिन चीन्हा सुख तिनकू हरि दीन्हा। सुख दुख जिन चीन्हा नहीं जाना, ग्रासे काल सोयग ऋतुमाना। कोई पतंग दीपक में परई, झूठे स्वाद लाग जीव जरई। ज्ञानहीन ओछी मति बाधा, मुखा साध करतूति असाधा। दर्शन सम कछु साध न होई, गुर समान पूजिए सिद्ध सोई। भेष कहा जे सुध विमूढ़ा, बिन परचे जग बूढ़न बूढ़ा। जदपि रवि कटिए सुर आही, झूठे रवि लीन्हा सुख चाही। कबहू हुतासन हो जावे, कबहू अखंड धार बरसावे। कबहू शीत काल कर राखा, त्यों प्रकार बहुत दुख देखा। ताकू से भी मूढ़ सुख पावे, दौरे लाभ को मूल गंवावे। अछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराय जन्म गए खोई। मृत काल किन्हो नहीं देखा, माया मोह घन अगम अलेखा। झूठे झूठ रहो उर्झाई, साचा अलख जग लख्या न जाई। साचे नेरे झूठे दूरी, बिस्कू कहे सजीवन मूरी। ऐसे लोगों की ही कहानी कबीर और आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे लोगों को वह दुर्बुद्धि से घिरा हुआ कहते हैं। दुर्बुद्धि से, दुर्मत से घिरा हुआ कहते हैं। ऐसे लोगों को दुर्मत से, दुर्बुद्धि से घेर दिया जाता है। ये घेरने वाले कौन होते हैं हम सब जानते हैं, और हमारी परंपरा भी ऐसी है। कहा जा रहा है, जी दुर्मत डोल्यो संसारा। दुर्मत वाले जिन्हें दुर्मत घेर लेती है, जिन्हें दुर्बुद्धि घेर लेती है, वह संसार में भटकते रहते हैं, डोलते रहते हैं। परे असूझ वार नहीं पारा, उन्हें वार पार नहीं सूझता, उन्हें वार पार नहीं सूझता।
किसका वार पार नहीं सोचता? किसी भी चीज का वार पार नहीं सोचता। उनमें निश्चयात्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती, और निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तो फिर आर पार नहीं सूझेगा। बिख अमृत एक कर लीन्हा, जिन चीन्हा सुख तेहकू हर दीन्हा। ऐसे लोगों के लिए विष और अमृत एक समान है। ऐसे लोग विष और अमृत का अंतर नहीं समझते हैं। विष और अमृत इनके लिए एक समान है। वे विष और अमृत को एक ही समझ करके ग्रहण करते हैं। विष अमृत दोनों को एक ही समझ के ग्रहण करते हैं, दोनों को सान के ग्रहण करते हैं, मिलाकर दोनों को मिला करके उसको जो है लेते हैं। मतलब विष और अमृत दोनों को एक ही समान समझते हैं और एक करके उसका ग्रहण करते रहते हैं। सुख दुख सुख दुख सुख दुख का ग्रहण करते रहते हैं। वो कहते तो होता रहता है। जिन चीन्हा सुख तेहकू हर दीन्हा। लेकिन जो विष और अमृत को छीन लेता है, जो विष और अमृत का अंतर समझ लेता है, छीन लेता है, पहचान लेता है, हरि जो है वो उसी को सुख देता है। जो इनमें पहचान कर लेता है, हरि उसी को सुख देता है। अरे भाई, पहचान कर लेगा तो विष को छोड़ देगा, अमृत में सुख ही सुख है। और नहीं पहचानेगा तो सुख दुख सुख दुख सुख दुख झेलता रहेगा। तो बिख अमृत एक कर लीन्हा, जिन चीन्हा सुख तिनको हर दीन्हा। सुख दुख जिन चीन्हा नहीं जाना, ग्रासे काल सोग रुतिमाना। जिसने सुख और दुख को, सुख दुख जिन चीन्हा नहीं जाना, जिसने न चीन्हा पहचाना और न जाना। पहचानना और जानना दोनों में अंतर होता है। पहचानना का मतलब ऊपर ऊपर पहचानना, और जानना का मतलब अनुभव करके पहचानना। तो सुख और दुख जिन्होंने न जाना न पहचाना, जिन्होंने सुख और दुख की जिन्हें जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं कर पाए सुख दुख से, ग्रासे काल सोग रुति माना। उनको काल ग्रस्ता है, काल ग्रस्ता है। ग्रासे काल, काल ग्रस्ता। काल के कई अर्थ होते हैं। काल का एक अर्थ भ्रम होता है, और काल का एक अर्थ संकट होता है, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। तो ऐसे लोग भ्रम द्वारा खा लिए जाते हैं। ऐसे लोग भ्रम द्वारा खा लिए जाते हैं। इनको भ्रम खा लेता है, सोग रुतिमाना। और इनकी ऋतुएं सोग वाली होती हैं। मतलब हर ऋतु में इन्हें सोग मिलता है, हर समय इन्हें सोग मिलता है। कोई पतंग दीपक में परई। ऐसे लोग पतंग की तरह, पतंगे की तरह दीपक में पड़ के जल मर जाते हैं। झूठे स्वाद लाग जीव जरई। झूठे स्वाद के लिए इनका जी जलता रहता है। ज्ञानहीन ओछी मति बाधा, मुखा साध करतूति असाधा। ऐसे लोग ज्ञानहीन हैं, ओछी मति वाले हैं। इनके मुख से तो अच्छा अच्छा निकलता है, इनके मुख से तो अच्छा अच्छा निकलता है, करतूत असाधा। लेकिन करनी इनकी अच्छी नहीं होती। मुख से तो साधुता होती है, लेकिन करनी इनकी असाधुता वाली होती है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। ज्ञानहीन ओछी मति बाधा, मुखा साध करतूत असाधा।
ऐसे लोग आप देखते होंगे समाज में कि मुख से कुछ और कहते हैं, करतूत उनकी कुछ और होती है। मुख से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, करतूत उनकी कुछ और होती है। और ऐसे लोगों के लिए लोक क्या करता है, ऐसे लोगों को लोक क्या व्यवहार देता है? दर्शन सम कछु साध न होई, गुरु समान पूजिए सिद्ध होई। ऐसे लोगों का दर्शन करके लोग कृतकृत्य होते रहते हैं। ऐसे लोगों का दर्शन करके लोग समझते हैं कि उनकी बड़ी भाग थी, वह तर गए। दर्शन सम कछु साध न होई, उनके दर्शन के समान और कोई इच्छा नहीं होती किसी की, लोगों की। लोग उनके दर्शन को तरसते रहते हैं। गुरु समान पूजिए सिद्ध सोई, ऐसे सिद्धों को लोग गुरु के समान पूजते हैं। कैसे सिद्धों को? ज्ञानहीन ओछी मति बाधा, मुखा साध करतूत असाधा। ऐसे लोगों को लोग सिद्धों के समान पूजते हैं। भेष कहा जे बुद्धि विमूढ़ा, बिन परचे जग बूढ़न बूढ़ा। भेष कहा जे बुद्धि विमूढ़ा, उसके भेष से क्या लेने देना है जो बुद्धि से विमूढ़ है? जो बुद्धि से विमूढ़ है उसके भेष से क्या लेने देना? भेष चाहे जैसा हो, भेष से कोई अंतर नहीं पड़ता। बिन परचे जग बूढ़न बूढ़ा, बिना उसके परिचय के, बिना उसका पर्चा जाने, बिना उसको जाने, भेष तो पहचान है, पहचान से नहीं कुछ होता, जानना चाहिए। तो बिना उसको परिचय बिना उसको जाने हुए जग बूढ़न बूढ़ा, जग संसार बूढ़ने में बूढ़ रहा है। जाने हुए संसार बूढ़ने में बूढ़ रहा है। खाली बूढ़ नहीं रहा है, बूढ़ने में बूढ़ रहा है। जदप रब काटिए सुर आही, झूठे रब लेना सुख चाही। यद्यपि सूर्य, यद्यप रब कहिए सुर आही, यहां कटिए छप गया है, मेरा ख्याल है कटिए सही नहीं है, कहिए। यद्यपि रब कहिए सुर आही, झूठे रब लीना सुख चाही। यद्यपि सूर्य को लोग कहते हैं कि देवता है, सूर्य को लोग कहते हैं कि देवता है, झूठे रब लीना सुख चाही, लेकिन यह झूठ है और रब से झूठ ही लोग सुख लेना चाहते हैं। सूर्य को लोग देवता समझते हैं और उससे सुख लेना चाहते हैं, झूठा सुख लेना चाहते, झूठ ही उसको देवता समझते हैं। कबहू हुतासन हो जरावे, कभी वह हुतासन होकर जलाता है। कबहू अखंड धार बरसावे, और कभी अखंड वर्षा कराता है। ये वर्षा कराने वाला भी सूर्य माना जाता है और है भी। कबहू अखंड धार बरसावे, कबहू शीतकाल कर रखा, कभी शीतकाल कर देता है। तीनों प्रकार बहुत दुख देखा, और तीनों प्रकार से त्रिविध ताप, तीनों प्रकार से वो दुख ही बहुत दुख देता है। ताकों से भी मूढ़ सुख पावे, उसकी सेवा करके मूर्ख लोग सुख पाते हैं, उसकी वंदना करके, उसकी पूजा करके मूर्ख लोग सुख पाते हैं। दौड़े लाभ को मूल गंवावे, दौड़ तो लाभ के लिए रहता है लेकिन मूल गंवा देता है। मूल क्या गंवाता है? लाभ के लिए तो दौड़ रहा है, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लोक मिलेगा, परलोक मिलेगा, लेकिन मूल क्या गंवाता है? मूल गंवाता है अपना विवेक, मूल गंवाता है अपनी बुद्धि, मूल गंवाता है अपनी तर्क शक्ति। कैसे? वह देवता समझता नहीं,
और न समझने का प्रयास करता है कि देवता क्या है। देवता का जड़ता और चेतनता से कोई संबंध नहीं है। जिसमें दिव्यता होती है वह देवता है। जो अपने नियमों से बंधा होता है वह देवता है। जो अपने नियमों का अतिक्रमण नहीं करता वो देवता है। तो सूर्य चंद्रमा ये क्या है? ये जड़ है, इनमें चैतन्यता नहीं है। ये अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये नियमों से बंधे हुए हैं। किसके नियमों से बंधे हुए हैं? जड़ के नियमों से बंधे हुए हैं। ये जड़ हैं। ये जड़ हमें क्या दे सकते हैं? जो बंधे हुए हैं वो हमको क्या दे सकते हैं? तो ये झूठी आशा है और हम तर्क नहीं करते और इनसे हम चाहते हैं और ये मानते हैं कि हमको देंगे, इनसे सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? वो ऐसा है नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता कि आप उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो तो आपको धूप कम लगेगी। ऐसा भी नहीं कि आप उसकी सेवा कर रहे हो तो जाड़े में आपको धूप दे देगा। वो तो एक समान रहेगा, हमारे लिए भी, दूसरे के लिए भी, सबके लिए भी। तो उसकी ऐसे से ऐसे की सेवा करने से क्या फायदा? ऐसे की सेवा करने से क्या लाभ? ऐसे की सेवा करने से क्या मिलेगा? मिलेगा तो नहीं कुछ। तो वही कहा जा रहा है कि ताकू सेव मूड सुख पावे, दौरे लाभ को मूल गंवावे। लाभ के लिए दौड़ता है लेकिन वो अपना मूल गंवा देता है। ये जो मूल गंवा देता है वो क्या है? अपनी बुद्धि गंवा देता है, अपनी गरिमा गंवा देता है, अपना विवेक गंवा देता है, अपना तर्क शक्ति गंवा देता है। आज वो सूर्य को पूज रहा है, कल वो चंद्रमा को पूजेगा, परसों वो पेड़ को पूजेगा और नरसों वो दीवार को पूजेगा और फिर मिट्टी की मूर्तियों को पूजेगा। ये क्रम ऐसे ऐसे चलता जाएगा और विवेक की हानि होती रहेगी। यही गंवाया जाता है। इस साखी में आज इतना ही। शेष अगले अंक में वार्ता की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।